आशा पारूथी लांबा। अच्छा, आप दिल्ली में कहाँ से हैं? विकासपुरी। अच्छा, जो इलेक्शन है अभी 5 तारीख में, वोट किस पार्टी को डालने के लिए सोच रही हैं? देखिए, आज की डेट में तो हर इंसान जागरूक इंसान है, तो जो देश के लिए काम करेगा, देश की प्रगति में जिसका ज्यादा योगदान रहेगा, तो डेफिनेटली बीजेपी को ही वोट करेंगे। बीजेपी को वोट डाल रही हैं। तो जो इलेक्शन है अभी लगभग 28 साल से बीजेपी सरकार में नहीं आ पाई दिल्ली में, तो इस बार क्या लगता है आज आ रही है बीजेपी की सरकार? मैंने कहा ना, अब लोग जागरूक हैं, पीपल आर इंटेलिजेंट एंड दे आर एजुकेटेड। जो पहले हम बोलते थे एक युवा जो जुड़ना नहीं चाहते थे पॉलिटिक्स से, आज वो भी आ रहे हैं और वो भी जानते हैं कि देश के लिए काम कौन कर रहा है, एक्सप्रेसवे कौन बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप कर रहा है। तो डेफिनेटली जो काम कर रहा है, पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट देम, यूथ इज गोइंग टू सपोर्ट देम एंड बीजेपी इज गोइंग टू कम। अच्छा, जैसे बीजेपी की को अभी जो लोकसभा इलेक्शन में 7 सीटें मिली हैं दिल्ली में, तो आपको लगता है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? डेफिनेटली होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, अवेयरनेस है। तो जैसे दिल्ली में आप कह रही हैं आप बीजेपी की सरकार को वोट देंगी, तो क्या मुद्दे हैं जो कि आप जिस वजह से आप जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उससे नाखुश हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजें, कुछ प्रोमिसेस किए गए थे जो पूरे नहीं किए गए। जैसे? और बेसिकली मैं बताऊं तो आई एम अ बैंकर, तो मुझे तो बहुत सारी चीजें ना, आपका जीडीपी, प्रोडक्टिविटी, आप क्या प्रोडक्शन दे रहे हो इंडिया को, आपने उस समय जो फ्रीबीज शुरू की उसका आपके बजट में क्या फर्क पड़ा है, आप पीछे जा रहे थे। तो वही चीज अगर किसी पार्टी ने आके उस चीज को संभाला है और उसको आगे लेके जा रही है और आपकी जीडीपी को बढ़ा रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है, तो मेरे लिए तो वो चीजें ज्यादा मायने रखती है कि अगर बीजेपी एक 4 विजन के साथ चल रही है कि जहां हम पूरे वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बना पा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे आपने फ्रीबीज की बात कही है ना, जिसमें बिजली फ्री है, पानी फ्री है और महिलाओं को अभी 2100 रुपए देने की बात भी करी है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है उसने भी ये वादे किए हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वो रहेगी, उसके अलावा हम 2500 देंगे गरीब महिलाओं को। देखिए, बहुत सारी चीजें ना, आप बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चलना पड़ता है, आप एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज के साथ नहीं चल सकते। तो आपका अगर कोई दल है जो थोड़ा मजबूर है या इतना सशक्त नहीं है, आपको उसके साथ साथ लेके एक इंक्लूसिव और हॉरिजॉन्टल अप्रोच लेनी पड़ती है, जो बीजेपी आज की डेट में ले रही है। जैसे एक समस्या कही जाती है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के जमाने में, एक्चुअली है आज के टाइम पर। हाँ, तो वो कैसे देखती हैं आपकी बीजेपी की सरकार दिल्ली में आएगी तो किस तरीके से उसको हैंडल कर पाएगी? कैसे देखती हैं आप बैंकर हैं तो? हाँ, अब उस केस में मैं बताऊंगी कि हम लोग जब पढ़ते थे तो मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी कि अगर आपके पास काम नहीं भी है तो आप एक गड्ढा खुदवाइए, 10 लोगों को वो गड्ढा बोलिए खोदें और फिर उनको बोलिए वो भरें। वो जो मजदूरी करेंगे उससे उनको कुछ तो इनकम दीजिए, वो जाके टूथपेस्ट खरीदेगा, वो जाके अनाज खरीदेगा, रोटी खरीदेगा, आटा खरीदेगा, नमक, तो वो इकोनॉमिक सर्कुलेशन में आएगी, एक इकोनॉमी चलनी शुरू होगी। तो इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, जैसे भी करके आप थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, और जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, ये एक ऐसा साइकिल है कि ये धीरे 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 हमको प्रगति की ओर लेके जाएगा। जी, तो जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात है तो वो तब बढ़ती है जब हमारे पास हमारे बिजनेस हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस है या मीडियम है, माइक्रो है, सभी बिजनेसेस बढ़ते हैं आगे। तो जैसे आज का जो बजट आया है तो ये कहा जा रहा है कि जो बिजनेस है उसको उतना एलोकेशन नहीं हुआ है जितना रिक्वायर्ड था, कंसिडरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब एज अ जो फाइनेंस मिनिस्टर सोचते हैं, हम उस लेवल पे तो खैर आई एम टू मैच्योर टू स्पीक ऑन, पर अभी तक भी मैं अगर देखा जाऊं तो एमएसएमई के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए जो मोदी सरकार चीजें लेकर आई है स्टार्टअप्स में, या महिलाओं के लिए, SC STs के लिए मुद्रा योजना, जितनी सारी योजनाएं लाई हैं वो शायद मैंने बैंकिंग में भी पहले भी नहीं देखी थी। तो धीरे 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 करके हम क्यूमुलेटिव एक अग्रेसिव अप्रोच लेके उस तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा, जैसे कि ये आज जो बजट आया है तो उसमें पटना को, दिल्ली, बिहार को बहुत ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दी गई है और दिल्ली को प्रेफरेंस नहीं दी गई, तो आप तो दिल्ली वासी हैं तो कैसे देखती हैं इस चीज को? नहीं, मैं बिल्कुल इसको पार्शियल इसमें नहीं देखती हूँ। अच्छा, मैंने कहा ना, हम अगर हमारा बच्चा कोई एक है जो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, तो हम उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि भाई तू अच्छा कर, जो बच्चा वीक है मेरे को उसका हाथ पकड़ के चलना है, तो वो सरकार को करना पड़ता है। कि बिहार, दिल्ली ये समीकरण बिठाई जा रही है क्योंकि जो दिल्ली में जो केंद्र में जो सरकार बनी है वो नीतीश कुमार के सपोर्ट से बनी है और फिर चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट से बनी है, तो कहीं ना कहीं वो उससे लिंक किया जा रहा है उसको, इस पे तो मैं कमेंट नहीं बिहार को खुश करने के लिए। ये मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।